ओके स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको डिस्कस करवाया था। उम्मीद है कि आपको वो बातें याद होंगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो तरह की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताई थी कि दो तरह से हम कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है वो जो बल्कि आज का नहीं कहूँगा मैं, जो हमने कल भी ये जो लेक्चर किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है जिसमें मैं बता रहा हूँ दो तरह की कॉम्बिनेशन है, पैरेलल और सीरीज। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनामिक, वहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज सिमिलर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सिमिलर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आगे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। तीन कैपेसिटर, ये चार, कम से कम दो कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे आप, कम से कम आपको दो कैपेसिटर्स रिक्वायर होंगे और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप दो कैपेसिटर्स को, तीन कैपेसिटर्स को या चार को इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि एंड टू एंड। अब एंड टू एंड का क्या मतलब है, आप और से देखें। ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है और ये कैपेसिटर 3। ये कैपेसिटर 1 की लेफ्ट हैंड प्लेट और ये राइट हैंड प्लेट। अब कैपेसिटर 1 की जो राइट हैंड प्लेट है वो कैपेसिटर 2 की लेफ्ट हैंड प्लेट से कनेक्टेड है। कैपेसिटर 2 की जो राइट हैंड प्लेट है वो कैपेसिटर 3 के लेफ्ट हैंड प्लेट से कनेक्टेड है। यानी कि एक कैपेसिटर की राइट हैंड प्लेट दूसरे की लेफ्ट हैंड प्लेट से कनेक्टेड है एंड सो ऑन, इस तरीके से कनेक्टेड हुआ है। तो अगर एक कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड प्लेट दूसरे के राइट से और दूसरे की राइट तीसरे के लेफ्ट से, इस तरह से हम कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो उसको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। और दिस एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड combination of capacitors is called series combination. ठीक है, अच्छा अब देखिए, जैसे मैंने कहा कैपेसिटर 1 की राइट हैंड प्लेट कैपेसिटर 2 की लेफ्ट हैंड प्लेट से कनेक्टेड, कैपेसिटर 2 की राइट हैंड प्लेट कैपेसिटर 3 की लेफ्ट हैंड प्लेट से कनेक्टेड। अब एंड में दो प्लेट्स बची, कैपेसिटर 1 की लेफ्ट हैंड प्लेट और कैपेसिटर 3 की राइट हैंड प्लेट। ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आखिर में जो भी प्लेट्स बचेंगी ना वो बैटरी से कनेक्टेड होगी। जैसे कि ये मैंने फिलहाल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी बैटरी के, और ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी का वोल्टेज V। ठीक है बेटा, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू प्रॉपर्टीज हियर। याद करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर आपको याद ना हो तो मेरा पिछला लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। दो प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी। यहां भी सीरीज कॉम्बिनेशन में दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टीज का रिवर्स है। अब रिवर्स कैसे है जरा और सुनिए। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि हर कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जितना भी चार्ज यहां से फ्लो करता है और कैपेसिटर उसको स्टोर करना शुरू होता है, तो भले कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस मुख्तलिफ हो सकता है कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस ज्यादा हो, कैपेसिटर 2 की कम हो, कैपेसिटर 3 की और कम हो, लेकिन तीनों पे जो चार्ज स्टोर होगा वो एक जैसा स्टोर होगा इन स्पाइट ऑफ इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस अलग है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सीरीज में आप चाहे 3 कैपेसिटर ज्वाइन कर दें या 10 कैपेसिटर ज्वाइन कर दें या 100 ज्वाइन कर दें, हर कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि ठीक है सर, अगर चार्ज स्टोर होगा किसके अकॉर्डिंगली होगा, जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, कैपेसिटर 1 है, इसमें सलाहियत है कि 300 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है।
यानी कि इसकी कैपेसिटी है 300 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की। सिर्फ समझाने के तक क्या है। और कैपेसिटर 2 में 200 और कैपेसिटर 3 में 100 इलेक्ट्रॉन। सबसे कम कैपेसिटेंस कितनी है, किसकी है, कैपेसिटर 3 की। इट कैन स्टोर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 100 इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटर 2 कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है, 200। कैपेसिटर 3 कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है, 300। ठीक है बेटा। तो अब कैपेसिटीज तो तीनों की अलग अलग है। ये 300 स्टोर कर सकता है, ये 200 स्टोर कर सकता है, ये 100 स्टोर कर सकता है, लेकिन मैंने कहा क्या कि जो चार्ज स्टोर होगा तीनों पर वो एक जैसा होगा। अब या तो वो 100 हो या 200 हो या 300 हो, जो भी चार्ज स्टोर होगा वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा किसी पे ज्यादा स्टोर हो और किसी पे कम स्टोर हो। अच्छा सर, आप मुझे ये भी बताएं कि बताया अच्छा ठीक है, अगर तीनों पे एक जैसा चार्ज स्टोर होगा तो वो 300 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 200 इलेक्ट्रॉन होंगे या 100 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे? तो बेटा याद रखिएगा, जो इन सब में सबसे लीस्ट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, सबसे लीस्ट जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और वो कौन सा है, कैपेसिटर 3। कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है, 100। तो याद रखिएगा कि फिर तीनों कैपेसिटर्स पर 100 इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे। यानी कि जो चार्ज स्टोर होगा ना, जो मैं कह रहा हूं हर कैपेसिटर में सेम चार्ज स्टोर होगा, वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, लीस्ट कैपेसिटेंस से। मैक्सिमम कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली नहीं, जो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज स्टोर होगा। अब सब पे 100 100 100। ठीक है बेटा। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ना, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि बैटरी का वोल्टेज है V। ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर 1, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर 2 और कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर 3। जैसे कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की, तो लेट्स सपोज कि 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, तो 2 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, यानी कि 5, 3 और 2 का सम जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 वोल्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो बैटरी का वोल्टेज है वो जितने भी कैपेसिटर हैं उनमें शेयर हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वोल्टेज इक्वली शेयर नहीं होगा, अनइक्वली शेयर होगा, क्योंकि कैपेसिटेंसेस तीनों की अलग है। अगर तीनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंसेस सेम होती तो फिर इक्वली शेयर होता, जितना वोल्टेज इस पर होता उतने वोल्टेज इस पर होता उतने वोल्टेज इस पर। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा। जैसे अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी होती, 9 वोल्ट की, और तीनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस इक्वल होती, तो 3 वोल्ट यहां आता, 3 वोल्ट यहां आता, 3 वोल्ट यहां, 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है बेटा। यानी कि यूं कह लो कि जो वोल्टेज है वो तीनों में शेयर हो जाएगा बस। अब वो इक्वली होगा कब, कि जब कैपेसिटेंस सेम हो, अनइक्वली होगा कब, जब कैपेसिटेंस मुख्तलिफ हो। तो टोटल V, बैटरी का पोटेंशियल V, इट मस्ट बी इक्वल टू V1 + V2 + V3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, चलिए इक्वेशन थोड़े बस उसको प्रॉपर्टीज फिलहाल ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में बनाता हूं। ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी अहम है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टीज याद करें, जो मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाई थी, तो ये प्रॉपर्टी उसका रिवर्स है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में वोल्टेज सेम होता था और चार्ज शेयर होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था। और यहां हर कैपेसिटर में चार्ज सेम है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल वाइस वर्सा हो गई, रिवर्स हो गई। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, V = V1 + V2 + V3। आप चाहें तो इसको नाम दे दें फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। रोके जरा इसको। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, Q = C, इफ यू रिमेंबर, कैपेसिटेंस। भाई V को सब्जेक्ट बनाता हूं, C डिनोमिनेटर में लिया, Q/C = V। ठीक है। अब V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ गया Q/C के। ये V की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 बिकम्स जी, V की जगह Q/C, V1 की जगह Q1/C1, V2 की जगह
Q2 अपॉन C2, V3 की जगह Q3 अपॉन C3। सही है। अच्छा, अब क्योंकि हर कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो भाई Q1 Q2 Q3 सबकी जगह में क्या पुट करूंगा? Q, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना यार, तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q1 नहीं, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ओके, Q अपॉन C इज इक्वल टू, क्या चीज कॉमन आ रही है? Q कॉमन चला गया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, जब Q से Q कैंसिल हो जाए ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अच्छा, इस C को मैंने पिछले लेक्चर में भी क्या कहा था? ये C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि ये कैपेसिटेंस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट, तो इसको मैं कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट भी कह सकता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। ठीक है बेटे? अच्छा जी, अब इसको देखिए हम पढ़ेंगे कैसे। ये रेसिप्रोकल है, अपॉन में ना 1 अपॉन C ना, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। दोबारा सुन लें, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें फॉर्मूला मिला था पैरेलल में, वो ये मिला था C1 प्लस C2 प्लस C3, याद है? तो हमें कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, लेकिन यहां जो सीरीज में फॉर्मूला मिल रहा है वो रेसिप्रोकल होके मिल रहा है। ठीक है, फर्क है। अच्छा, अब देखिए इससे इफेक्ट क्या होगा, यूं समझे 3 कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैराड का, एक 4 माइक्रोफैराड का और एक 8 माइक्रोफैराड। 3 कैपेसिटर है ना, तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी सुने जरा, मैं यहां बताता चलो कि यार सीरीज में कैसे पहचानोगे कॉम्बिनेशन सीरीज है। आप ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप चलना शुरू करें, ये आए यहां पहुंचे, भले इस पॉइंट को ए मार्क कर दें। मुझे एक बात बताएं, इस ए पॉइंट से अगर हम जाना चाहें तो सिर्फ हमारे पास जो पाथ है अवेलेबल वो फॉरवर्ड है, कि हम हमारा चार्ज सिर्फ आगे जा सकता है, यहां से कोई और पाथ तो नहीं निकल रहा। याद करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहां मैंने ए पॉइंट बनाया था वहां से एक से ज्यादा पाथ निकल रहे थे, कि कुछ चार्ज एक तरफ चला जाए और कुछ चार्ज दूसरी तरफ, स्प्लिटिंग हो रही थी चार्ज की। वो जो मैंने आपको बताया था यार, एक कनाल है, कनाल में पानी आ रहा है, एक नहर में पानी आ रहा है, और फिर उस कैनाल से आपने 3 छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल दी, कुछ पानी एक ब्रांच में चला गया, कुछ पानी दूसरी में और कुछ पानी तीसरी में, स्प्लिटिंग हो रही थी। लेकिन अगर मैं यहां से ए पॉइंट पर आता हूं तो ए पॉइंट पर आगे जाने के अलावा कोई दूसरा पाथ नजर नहीं आता, यानी कि सिर्फ चार्ज आगे आएगा। चलिए चार्ज आगे हुआ, अब यहां पहुंचे, यहां भी कोई दूसरा पाथ नहीं है, चार्ज लास्ट में सिर्फ कहां जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, फिर फॉरवर्ड किया यहां है इस पॉइंट पर, अब यहां भी कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही कि यहां से कोई कैपेसिटर लगा होता कि चार्ज कुछ चार्ज ऊपर चला जाता, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि चार्ज के लिए फ्लो होने के लिए या चार्ज के पास सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है। तो सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका यह होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देयर विल बी ओनली वन पाथ, चार्ज के पास सिर्फ एक पाथ होगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में मल्टीपल पाथ होते हैं, वो 2 हो 3 हो 4, स्प्लिट हो जाएगा चार्ज। तो पहचाना ही कॉम्बिनेशन को इस तरह जाता है कि यार देखो 2 रास्ते 3 रास्ते 4 रास्ते तो नहीं निकल रहे, अगर ऐसा हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर एक ही रास्ता चल रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा चले, तो ये 3 कैपेसिटर थे 2, 4 और 8 माइक्रोफैराड के, मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया सीरीज में। अब जैसे कि मैंने कहा, अब जब मैं इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा, अब ये तीन कैपेसिटर नहीं रहेंगे, दे विल बिहेव एज अ सिंगल कैपेसिटर।
और जिसकी कैपेसिटेंस को मैं क्या कह रहा हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब ये तीन तीन नहीं है, ये एक बन गया जो पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा सवाल आ गया कि भाई बताओ जब उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, वो जो तीन बिहेव कर रहे हैं सिंगल, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो फॉर्मूला आपके सामने 1/c is equal to 1/c1 1/c2 1/, ये रहा फॉर्मूला। अगर 4 होते तो प्लस 1/c4, 5 होते प्लस 1/c5, ठीक है। तो सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, c is equal to c1 plus c2 plus c3। चलिए अब वैल्यूज पुट करें जरा भाई, 1/c ये तो फाइंड करना है, 1/c1 बेटा c1 देखें कितना है 2 माइक्रोफैराड, c2 कितना है 4 माइक्रोफैराड, c3 कितना है 8 माइक्रोफैराड। एक एलसीएम आ गया, 2 के डिवाइड में पड़े 4, 4 के डिवाइड में पड़े 2, 8 के डिवाइड पे 1, तो बेटा बनता है 7/8। ये आ गया 1/c। हमें एंड में 1/c, हमें तो एंड में c चाहिए, c। तो एंड में जब आपके ये सॉल्व हो जाए तो एंड में जाकर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। तो 1/c को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, c/1। रेसिप्रोकल करेंगे c/1, 1 नीचे लिखे बस। अच्छा जब जाहिर सी बात है इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/c को, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी तो रेसिप्रोकल होगी ना, यानी कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। ये यूं कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, हमें c फाइंड करना है। तो 7/8 को रेसिप्रोकल करूंगा तो 8/7। अच्छा 8 को 7 से आप डिवाइड करें तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 1.1, अप्रोक्सीमेट 1.1 माइक्रोफैराड। अब गौर से सुनने की बात है, तीनों कैपेसिटर में से सबसे कम वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड। लेकिन जब सॉल्यूशन के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई, 1.1। तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्या समझ में आया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, बढ़ गई या कम कम। यानी कि जो आपका सबसे लीस्ट कैपेसिटर होगा ना, लीस्ट वैल्यू वाला कैपेसिटर, आपका आंसर उससे भी कम आएगा। यानी कि वहां किया जाता है कॉम्बिनेशन जहां आप देखें आपके पास ज्यादा वैल्यू वाले कैपेसिटर हो। जैसे कि मेरे पास, मैंने ड्रॉ खोली तो मेरे पास 3 कैपेसिटर्स थे, मान लो कि 4 माइक्रोफैराड, 3 कैपेसिटर 4 के। लेकिन मेरे सर्किट की रिक्वायरमेंट कम की है, मुझे कम चाहिए, 1 चाहिए, 1.5 चाहिए, व्हाटसएवर, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं उन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू हासिल कर सकता हूं। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताएगा कि कैपेसिटेंस बढ़ती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होती है। बात समझ में आई? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू वाले जो कैपेसिटर होता है उससे भी ज्यादा आता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो लीस्ट कैपेसिटेंस से भी कम आती है। ठीक है, अब 2 कॉम्बिनेशन हो गए, पैरेलल और सीरीज। पैरेलल में फॉर्मूला ये रहा, सीरीज में फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अब आप कुछ कैपेसिटर को पैरेलल और कुछ कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ सकते हैं और अपनी डिजायर्ड वैल्यू अचीव कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं, वो क्वेश्चंस आपको जरा और क्लियर कर देंगे कि हमें किस तरह पैरेलल और किस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इस डायग्राम में 4 कैपेसिटर्स नजर आ रहे होंगे, 2 माइक्रोफैराड के, 4 माइक्रोफैराड के, 4 कैपेसिटर। और हमें कहा गया फाइंड देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, यानी कि पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है बेटा, अब कौन से सीरीज है कौन से पैरेलल है वो कैसे पहचानेंगे, जरा इसको पहचानने का तरीका देखिए। ये 2 एंड्स नजर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ये 2 एंड जो छोड़े हुए ना ऐसे, इसका मतलब यहां से कनेक्टेड है बैटरी। जो इन्होंने बैटरी शो नहीं की, डेफिनेटली 2 एंड्स है, इन 2 एंड्स के दरमियान बैटरी कनेक्टेड होगी। चलिए मैं इन 2 पॉइंट्स को ए और बी नाम दे देता हूं, सही, ए एंड बी वो मेंशन कर देते हैं वैसे कि द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। चलो हम एक फिक्सर्स, एक फर्जी बैटरी लगा के देते हैं ना, ये हमें सी फाइंड करना है, हम एक फर्जी बैटरी लगा देते हैं। चलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक फर्जी बैटरी लगा दो। चलिए नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
हमें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये पहचानना होता है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसको पहचानने का तरीका समझ लो, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप यहां से चलना शुरू करो। चलो यहां से चलते हैं, ये चले इस पॉइंट पर आ गए, ए पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ए पॉइंट से कितने रास्ते निकल रहे हैं, कितने पाथ हैं? एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। सही हो गया, यानी कि यहां से चार्ज स्प्लिट हो गया, कुछ चार्ज ऊपर गया, कुछ चार्ज नीचे आ गया। और जहां से चार्ज स्प्लिट हो जाए दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में, उस कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बताया था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहां से चार्ज स्प्लिट होने का मतलब हुआ कि अब ये ब्रांच अलग है, ऊपर वाली, नीचे वाली ब्रांच अलग है, और ये दोनों पैरेलल। चलो ठीक है, पहले आप ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाले प्लीज। ये ऊपर चार्ज आ रहा है, ये हम यहां है, ठीक है। कैपेसिटर, तो इसको कैपेसिटर 1 नाम दे देते हैं, इसको कैपेसिटर 2 नाम दे देते हैं, इसको कैपेसिटर 3 नाम देते हैं, और इसको कैपेसिटर 4 नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो चार्ज आया वो कहां है? कैपेसिटर 1 पर। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम फॉरवर्ड जाएं, ये फॉरवर्ड चले गए। अब क्या यहां से कोई और रास्ता निकल रहा है क्या? कोई वायर शॉर्ट किया है मैंने? नहीं। इसका मतलब ये बस सिर्फ चार्ज के पास एक ही रास्ता है, क्या वो कहां जाए? फॉरवर्ड, यानी कि कैपेसिटर 2 पर। तो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 एक ही लाइन में आ गए, एक ही पाथ में आ गए, कोई दूसरा रास्ता यहां से नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए? सीरीज में। सही है। अब नीचे आए, ये चार्ज आया, ये यहां गया, कैपेसिटर 3 में कुछ चार्ज स्टोर हुआ, अब कुछ चार्ज आगे आया। क्या यहां से कोई पाथ निकल रहा है? दिख रहा है कोई पाथ? नहीं है। इसका मतलब चार्ज के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय आगे जाने के। इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में। तो एक बात समझ में आ गई, C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल। तो एक काम करें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं अलग। हमेशा ऐसे सॉल्व किया करें जो ब्रांच अलग नजर आ रही है, बिल्कुल अलग ब्रांच नजर आ रही है, उस ब्रांच से सॉल्व कर दिया करें। भाई ये ब्रांच पूरी अलग नजर आ रही है और ये ब्रांच पूरी अलग नजर आ रही है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। किसको? C1 को और C2 को। और दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। अच्छा आओ, अब सीरीज में फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था? सीरीज में 1/C5 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/, ये बताता है ना फॉर्मूला। दो कैपेसिटर है, 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा मैं इसको C5 नाम दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तो मैं नाम दे चुका हूं ना, इसको C5 नाम दे देता हूं। आओ इसको सॉल्व करें। 1/C5 इज इक्वल टू 1/C1। बेटा C1 देखो कितना है? 2 माइक्रोफैराड। लिख देना पूरा 2 माइक्रोफैराड। 1/C2, C2 भी कितना है? 2 माइक्रोफैराड। 2 एलसीएम ले लें, टेबल बेटा 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। ये बनेगा 2/2। अच्छा ये आ गया 1/C5। हमें तो 1/C नहीं चाहिए ना, एंड में तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो C5 इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 2/2 कट गए, क्या वैल्यू बची? 1 माइक्रोफैराड। सुनना और से, मतलब अब ये दो कैपेसिटर्स दो नहीं रहे, दे विल बिहेव एज अ सिंगल कैपेसिटर। और सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आई? 1, ठीक है। अच्छा अब इसको ये रोक दो फिलहाल, अब इन दोनों को सॉल्व करो। भाई ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। चलो आओ इनको सॉल्व करते हैं। इसके इनकी कैपेसिटी को नाम दे देना C6। तो 1/C6 इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। टेक द एलसीएम। पहले वैल्यू रखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C3? 4 माइक्रोफैराड प्लस C4 4 माइक्रोफैराड। क्लियर है बेटे? 1/C6 is equal to 1/4 plus 1/4. Take the LCM. 4 LCM आ गया, कैंसिल कर देते हैं, पड़ गया 1 plus 1 is equal to 2/4। ये 1/C6। अब एंड में वही आप रेसिप्रोकल करें इसको। C6 is equal to, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, डिवाइड कर दें 2 माइक्रोफैराड। मतलब ये हुआ कि अब फिर ये दो कैपेसिटर दो नहीं रहे,
दे विल बिहेव एज सिंगल कैपेसिटर, और वो सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई 2 माइक्रोफैराड। अब देखो हमने सर्किट को सिंपलीफाई कर लिया, अब ये दो कैपेसिटर्स नहीं है, अब ये एक कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटेंस किससे जाहिर की, किससे रिप्रेजेंट की है C5 से। ये दो कैपेसिटर दो नहीं रहे, एक बन गया, दे विल बिहेव एज सिंगल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस को क्या लिखा है C6। तो अब अगर मैं न्यू डायग्राम बनाऊं, न्यू डायग्राम, तो यहां पे दो कैपेसिटर शो नहीं करूंगा, अब मैं एक कैपेसिटर शो करूंगा, यहां मैं दो कैपेसिटर शो नहीं करूंगा, एक कैपेसिटर शो करूंगा, इनको ज्वाइन कर। अच्छा, इन दो की जो कॉम्बिनेशन बनी है उसको आपने क्या नाम दिया है C5, तो ये C5 हो गया। हाँ भाई, कितनी वैल्यू होगा 1 माइक्रोफैराड का। अच्छा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आपने क्या नाम दिया है C6, और वो कितनी माइक्रोफैराड का 2 माइक्रोफैराड। और ये वही दो पॉइंट्स, ये वही दो पॉइंट्स A एंड B, सही बेटा। अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे कंबाइन हुए हैं, नजर आ रहा है पैरेलल, क्योंकि यहां से स्प्लिटिंग हुई थी। अब पैरेलल में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आगे, पैरेलल में फॉर्मूला था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, अब C1 C2 नहीं है ना, बस C5 है और C6 है। तो फाइनली आखिर में जो आपने, क्योंकि अब बस आखिरी सॉल्यूशन है, तो अब जो आखिर में आपने सॉल्व करना है, आखिर में जो कैपेसिटर लिखनी है वो सिर्फ C लिखनी है। भले अगर आप C ना लिखे C7 लिख दो यार, कोई इशू नहीं। तो C इज इक्वल टू C5 प्लस C6। अच्छा, C इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C5 1 माइक्रोफैराड प्लस C6 2 माइक्रोफैराड, 1 प्लस 2 3 माइक्रोफैराड। यानी कि आपने चार कैपेसिटर्स लगाए हैं, 2 वाले 4 वाले, लेकिन अभी चार नहीं बिहेव कर रहे हैं एज अ 1, और वो 1 कितनी कैपेसिटेंस रख रहा है 3 माइक्रोफैराड। यानी कि आपके सर्किट में आपको कैपेसिटेंस मिलेगी वो 3 माइक्रोफैराड मिलेगी। तो इस तरह से आपको पहले पहचानना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सी है, पैरेलल कौन सी। जैसे ही आपको जो अलग ब्रांच नजर आए ना, पहले अलग ब्रांच को सॉल्व किया जाता है। आइए इसे कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है, और डायग्राम है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। आइडेंटिकल से मुराद है जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल है, और वो तीनों ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज है, ट्राइंगल की फॉर्म में, देखिए ट्राइंगल बना हुआ, और उसने कहा है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। सिंपल जारी कहना चाह रहा है सर्किट की कैपेसिटेंस फाइंड करो। अब जैसे A और B के दरमियान क्या है, इसका मतलब बैटरी जहां कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है। चलो, अब अगर फर्जी बैटरी कनेक्ट कर दूं, फर्जी बैटरी, ये देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सही है भाई। चलिए अब आप क्या करें, पॉजिटिव से चलना शुरू करें, सही, यहां से चलना शुरू किया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये आए कहां पहुंचे, A पॉइंट पर। अब मुझे बताओ A पॉइंट से कितने पाथ, कितने रास्ते निकल रहे हैं, 2, और जहां 2 रास्ते स्प्लिटिंग हो जाए वो कॉम्बिनेशन कौन सी बताई, पैरेलल, ठीक है। इसका तो ये तो समझ में आ गया, ये ब्रांच अलग है, ये ब्रांच अलग है, इसको भी छोड़ दो, या तो एक ही कैपेसिटर है। ऊपर चलो, ऊपर चलो, देखो ये गए, बताओ कितने रास्ते, कितने पाथ है, 1। अगर आप में से सोच रहे हैं 2 पाथ हैं, और भाई पाथ 2 नहीं है, कैपेसिटर 2 है। देखो ना, मेरे पास सिवाय आगे जाने के, यहां से गए और यहां मोड़ने के, कोई और रास्ता यहां से थोड़ी निकल रहा। अगर यहां से कोई और रास्ता निकल रहा होता तो फिर मैं कहता 2 पाथ हो गए। या तो ये दोनों कैपेसिटर एक ही पाथ में है ना, इसलिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, यानी कि इनको पहले सीरीज में सोल्व करो। आओ करते हैं, इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, और इसको C3 कह दो। तो पहले किसको सोल्व करें, जो सीरीज में, तो 1, और सीरीज में फॉर्मूला क्या बताया बेटा, 1/C4। C4 इसलिए 1 2 3 तो हो गए ना, तो C4 नाम दे रहा हूं। 1/C4 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आओ वैल्यूज पुट करो, 1/3 प्लस 1/3, टेक द एलसीएम, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। एंड में जाकर इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स करो, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 माइक्रोफैराड। मतलब अब ये 2 कैपेसिटर 2 नहीं रहे, एक बन गया, कितनी वैल्यू का, 1.5 का।
चलो अलग न्यू डायग्राम बनाए। अब जो अगली डायग्राम बनाए उसमें इन दो कैपेसिटर को नहीं, एक कैपेसिटर को शो करेंगे C4 के नाम से। ये हो गया C4 और ये तो C3 ऐसे भी, और ये दोनों आपस में पैरेलल। यहां से स्प्लिटिंग हुई थी ना, ये ब्रांच अलग हो गई थी। इसका मतलब पहले इनको सॉल्व करने के बाद जो भी कैपेसिटर आएगा वो इसके साथ पैरेलल होगा। अब आओ पैरेलल में सॉल्व कर लो। जी भाई, पैरेलल में फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C4 प्लस C3। C4 आया 1.5 और ये आया है 3, तो बेटा इसको ऐड कर दें, 4.5 माइक्रो फैराड। ये आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। कोई मुश्किल? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स बुक में गिवन है, वो आप कर लीजिएगा। बाकी मुख्तलिफ क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मैं कहा था कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो कल के लेक्चर में हमारे पास डिस्कस करने को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, या इसके अलावा भी मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे जो किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं आए लेकिन बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए